बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जाफ़र है और आप देख रहे हैं मैथ्स बाय जीबी। आज बेटा हम लोग 7.1 का सेकंड पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था और क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 हम लोगों ने आज सॉल्व करना है। और क्वेश्चन आपके सामने है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, ए बी सी और डी ये पॉइंट्स दिए हुए हैं और हमें ये प्रूव करना है कि ये वर्टिसेस हैं किसकी, रेक्टेंगल की। इसके बाद हमने इनके डायगोनल्स फाइंड करने हैं और ये भी बताना है कि वो डायगोनल्स लेंथ में इक्वल हैं या नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लीजिए। ए बी सी डी की वैल्यूज़ मैं लिखता हूँ आपके सामने। क्वेश्चन नंबर बेटा 6 है। ए की वैल्यू 1 और 2 है, बी की वैल्यू 7 और 2 है, सी की वैल्यू 7 और 8 है, डी की वैल्यू 1 और 8 है। हमें ये प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल है। ठीक हो गया। ऊपर ही मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे लास्ट लेक्चर जो मेरा एंड हुआ था वहाँ पे मैंने बताया था कि अगर कोई चीज़ रेक्टेंगल है तो वो उसमें दो चीज़ें होंगी बेटा। एक, उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, यानी 4 हम लोग डिस्टेंस फाइंड करेंगे, दो साइड्स इक्वल आएंगी। नंबर 2, वो पाइथागोरस थ्योरम फॉलो कर रही होगी। मैं आपके समझाने के लिए बना रहा हूँ बेटा एक रेक्टेंगल इमेजिनरी। फर्स्ट बोलो ये बी ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो ए बी और सी डी इक्वल होने चाहिए, ए डी और बी सी इक्वल होंगे, यानी ये दोनों साइड्स इक्वल आएंगी। इन दोनों की लेंथ भी क्या आएगी, इक्वल आएगी। ए बी और सी डी इनकी लेंथ इक्वल आएगी, इन दोनों की लेंथ भी क्या आएगी, इक्वल आएगी। उसके बाद मैं चेक करूँगा इनका ये डायगोनल ले लूँगा। ये अगर ये जो है ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रही होगी तो ये रेक्टेंगल होगी, और अगर नहीं कर रही हो तो रेक्टेंगल नहीं होगी। और उन्होंने हमें बोला है क्वेश्चन में कि डायगोनल्स फाइंड करो और ये भी बताओ कि क्या वो सेम है या नहीं है। तो इसका मतलब है ए सी भी फाइंड करना पड़ेगा और बी डी भी फाइंड करना पड़ेगा। तो बेटा शुरू करते हैं। जैसे कि हमारा मेथड था फाइंडिंग ए बी। ए की वैल्यू बेटा मैं लिख रहा हूँ 1 और 2 है, बी की वैल्यू 7 और 2 है। इनको नंबरिंग करते हैं कि ये x1 और y1 है, ये x1 ये y1, ये x2 और ये y2। ठीक हो गया। ए बी का डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूँ, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 और इसका भी क्या आ गया, स्क्वायर, और ये हो गया x2 माइनस x1 बेटा 7 माइनस 1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 2 माइनस 2 का स्क्वायर। जब हम इसको कैलकुलेटर पे लिखेंगे, वैसे तो ये मुझे वैसे ही पता चल गया 6 है, लेकिन मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। कैलकुलेटर का नया नाम हमने रखा था मुर्शिद पाक, ये देखिएगा। अंडर रूट लिखा, 7 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये बेटा 6 आ गया, यानी जो ए बी साइड है उसकी लेंथ 6 है। ठीक है, अब जो है मैं बी सी फाइंड करता हूँ। बी की वैल्यू लिख रहा हूँ बेटा 7 और 2, सी की वैल्यू लिखता हूँ बुक से देख के, वह 7 और 8। ठीक है, फाइंड मुझे क्या करना है जी, डिस्टेंस ऑफ बी सी। फार्मूला लगा
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इस सारे का अंडर रूट भी आ गया। इसके ऊपर लिख लें, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये क्या y2। वैल्यूज़ पुट करते हैं जी। 7 माइनस 7, x2 भी 7 है, x1 भी 7 है, प्लस y2 माइनस y1 8 माइनस 2, अगेन ये हमारे पास 6 ही आ रहा है। ये मैंने ए बी भी फाइंड कर लिया और बी सी भी फाइंड कर लिया। उसके बाद मैं फाइंड करता हूँ फाइंडिंग सी डी। सी की वैल्यू से देखते हैं। सी हमारे पास आ रही है 7 और 5, 7 और 8 जो मैंने ऊपर यूज़ की थी, 7 और 8, और डी की वैल्यू हमारे पास है 1 और 8। ठीक है, तो फार्मूला आया, डिस्टेंस है किसका, सी और डी का, x2 माइनस x1 का स्क्वायर है, y2 और y1 का स्क्वायर है, और ये बेटा ले लो x1, ये y1, ये x2 और ये y2। 1 माइनस 7 आ गया, y2 माइनस y1 तो 8 माइनस 8 आ गया, अगेन ये भी 6 आ रहा है। इसका एक बात तो कंफर्म हो गया, ये रेक्टेंगल नहीं है, क्योंकि रेक्टेंगल में तो दो साइड्स इक्वल आती हैं, ये तो 3 साइड्स इक्वल आ रही हैं। ठीक है, अब मैं फाइंड कर रहा हूँ फाइंडिंग, यहाँ पे देखें ये डायग्राम में ए बी फाइंड हो चुका है, बी सी फाइंड हो चुका है, सी डी, तो अब मैं डी ए फाइंड कर रहा हूँ। फार्मूला आया बेटा, डिस्टेंस ऑफ डी ए इज इक्वल टू, अब मैंने डी और ए की वैल्यूज़ ली, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। डी की वैल्यू क्या है बेटा 1 और 8, ए की वैल्यू क्या है बेटा 1 और 2, इसको x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, डिस्टेंस आ गया। x2 क्या है बेटा, वो तो 1 है, माइनस x1 क्या है, वो भी 1 है, y2 देखो 2 है, y1 क्या है 8 है, तो 2 माइनस 8 का स्क्वायर। तो जो डिस्टेंस आ रहा है हमारे पास डी ए का, वो अगेन 6 आ रहा है। तो तीनों वैल्यूज सेम आ रही हैं हमारे पास। तो एक तुम चेक कर लेते हैं कि ये तो रेक्टेंगल तो नहीं है, ये तो स्क्वायर है, तो आंसर तो होना चाहिए नॉट अ रेक्टेंगल, क्योंकि चारों वैल्यूज तो सेम नहीं आती हैं रेक्टेंगल में। 7.1 है, और क्वेश्चन नंबर 8 का 6 का तो आंसर ही नहीं है। चले, तो बेटा ये जो है रीज़न लिखते हैं एज डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ बी सी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ सी डी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ डी ए, सो इट इज नॉट अ रेक्टेंगल। ठीक है, अब ये क्या है ये हमने नहीं बताना, क्योंकि उन्होंने हमसे पूछा ही नहीं कि ये क्या है, उन्होंने पूछा रेक्टेंगल है या नहीं है, तो हम कह रहे हैं रेक्टेंगल नहीं है। ठीक है, दूसरा काम उन्होंने कहा कि डायगोनल्स भी फाइंड कर दें, और पूछा कि क्या वो इक्वल भी हैं कि नहीं, तो वो भी कर देते हैं इनको। फाइंडिंग
डायगनल्स। आप लोगों की आसानी के लिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये होती है शेप थी उनकी ए बी सी और डी। ए बी फाइंड हो गया, बी सी फाइंड हो गया, सी डी फाइंड हो गया, डी ए बी। एक डायगनल ये है यानी ए सी फाइंड करना और दूसरा डायगनल कौन है, बी डी, तो ये फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ फाइंडिंग डायगनल्स और उस डायगनल का नाम क्या है, ए सी एंड बी डी। दोनों डायगनल्स हैं, दोनों फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले फाइंड कर रहा हूँ फाइंडिंग ए सी। ए की वैल्यू बेटा हमें दी हुई है, वो है 1 और 2। सी की वैल्यू भी हमारे पास है 7 और 8। फार्मूला अप्लाई करता हूँ बेटा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और ये आ गया। लिख लो यहाँ पे x1 y1 x2 और y2। तो 7 माइनस 1 आ गया, y2 माइनस y1, 8 माइनस 2 आ गया। ठीक है जी, तो मुर्शिद पाक से पूछ लेते हैं। वैसे तो मुझे पता है ये √72 आ रहा है, लेकिन मैं आपके लिए आसानी के लिए कर रहा हूँ यहाँ पे। ये देखो अंडर रूट लिखा, 7 माइनस 1 आ गया, स्केयर भी आ गया, प्लस 8 माइनस 2 आ गया और स्केयर भी आ गया। तो ये 6√2 आ रहा है। ठीक हो गया। ये हमने एक डायगोनल फाइंड कर लिया। दूसरा डायगोनल देखते हैं बेटा। दूसरे डायगोनल का नाम बी डी था। ये डायग्राम में मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ये बी डी। अब ये फाइंड कर, तो मैं लिख देता हूँ ताकि आपको याद हो कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। फाइंडिंग बी और डी। बी की वैल्यू लिख रहा हूँ बेटा, दी हुई है मुझे 7 और 2 है। डी की वैल्यू भी दी हुई है 1 और 8 है। ठीक है, x1 और x2 मार्क करते हैं। ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। डिस्टेंस हम फाइंड करें किसका, b और d का। फार्मूला मैं लिख रहा हूँ, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 और ये क्या हो गया। वैल्यूज पुट करते हैं। x2 ये रहा, x1 ये रहा, तो 1 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 8 माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये अगेन जब हम करेंगे तो आ रहा है 6√2। कैसे पता चला ये 6 का स्क्वायर बन रहा है? 6 का स्क्वायर तो लास्ट टाइम भी यही बन रहा था, तो ये 6√2 आया था। ठीक है, आप कैलकुलेटर पे करके भी देख सकते हैं इसको। अब क्या हुआ, डायगोनल भी फाइंड हो गए, और डायगोनल में क्या पता चला कि जो डिस्टेंस है कौन किसका, डायगोनल ए सी का इज इक्वल टू डिस्टेंस किसका, डायगोनल बी डी का। ये देखो बेटा, ये बोला डायगोनल ए सी और डायगोनल बी डी, इसका डिस्टेंस भी 6√2 आया, ये देखो, और इसका डिस्टेंस भी 6√2 आया। तो दोनों डायगोनल्स इक्वल हैं। तो उन्होंने हमसे पूछा है कि क्या वो इक्वल है। हम लिखेंगे यस डायगोनल्स आर इक्वल। यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है। ठीक हो गया। अब मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7। ये रहा, शो दैट ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्केयर। हमें प्रूव करना है कि जो लेंथ्स दी हुई हैं ये स्केयर की हैं। आल्सो शो दैट द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल्स इज सेम। और ये भी बताओ कि इसके डायगोनल्स क्या हैं, सेम है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास ये 7। करते हैं बेटा, वैल्यूज़ में लिख लूँ। सेवन है, वैल्यूज़ बेटा हैं, ए की वैल्यू दी हुई है पहले, इसको
तो मैं ए लिखता हूँ, ये ऊपर 7 लिख देता हूँ। ए की वैल्यूज़ हैं, पॉइंट्स हैं 4 और 2, बी की वैल्यू है 7 और 2, सी की वैल्यू है 7 और 5 और डी की वैल्यू है 4 और 5। ओके हो गया। तो सेम वही पैटर्न रहेगा, हमें ये प्रूव करना है कि स्केयर है या नहीं है। अगर स्केयर ये है तो ये इस शेप में होगा तकरीबन, ये जगह ए, ये जगह बी, ये जगह सी और ये जगह डी। ए बी फाइंड करूँगा, बी सी फाइंड करूँगा, सी डी फाइंड करूँगा और डी ए फाइंड करूँगा। अगर चारों साइड्स इक्वल आ गई तो फिर पाइथागोरस अप्लाई करूँगा, और अगर चारों साइड्स इक्वल ना आई तो मैं बोल दूँगा कि भाई ये स्केयर नहीं है, क्योंकि स्केयर के लिए पहली शर्त क्या है, चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, फाइंडिंग है जी क्या, ए बी फाइंड करते हैं हम लोग। ए की वैल्यू हमें गिवन है 4 है और 2 है, बी की वैल्यू भी गिवन है 7 है और 2 है, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। डिस्टेंस ऑफ ए बी मैं फाइंड कर रहा हूँ, फार्मूला पुट कर रहा हूँ। वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ बेटा, 7 माइनस 4 आ गया, y2 माइनस y1 2 माइनस 2 आ गया। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी जो हमारे पास आ रहा है ये तो 0 हो जाएगा, और ये 3 का स्क्वायर 9, तो ये 3 आ रहा है। ठीक है, यानी ये जो डायग्राम है ये वाली वैल्यू कितनी है, ये 3 है। कैलकुलेटर पे करना है तो ये देख लो बेटा, अंडर रूट लिखा 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस ओके, ये देख लो इक्वल दबाओ तो ये 3 आ गया, ये देखो। ठीक है, अब मैं सेकंड डिस्टेंस फाइंड करता हूँ बी सी, ये डायग्राम भी देखते रहेंगे। बी की वैल्यू हमारे पास है वो है जी 7 और 2, सी की वैल्यू भी है, दी हुई है, वो है 7 और 5। तो हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं किसका, बी और सी का। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का भी स्क्वायर। मार्क कर लो लड़कों, x1, y1, x2 और y2। x2 7 माइनस 7, x2 भी 7, x1 भी 7, y2 5 है, y1 2 है। देखो ये 0 हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर बनेगा, अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो ये भी आंसर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। यानी कि इस डायग्राम में ये हिस्सा भी कितने हैं, वो 3 है। सी डी फाइंड कर रहा हूँ, सी की वैल्यू लिखता हूँ 7 है और 5 है, डी की वैल्यू 4 है और 5। फार्मूला पुट कर रहा हूँ जी, डिस्टेंस किसका, सी और डी का। फार्मूला वही आ गया, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और ये आ गया। मार्क कर लो भाई, फिर वही मेरे वाला काम हो जाएगा, कुछ का कुछ लिख दोगे। x2 माइनस x1, x2 4 है, x1 7 है, 4 माइनस 7 का स्क्वायर, y2 भी 5 है, y1 भी 5 है। ठीक हो गया, ये तो 0 हो जाएगा, ये 3 बनेगा, माइनस का 3 स्क्वायर लोगे तो 9, 9 के रूट क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो लड़कों जो सी डी है ना डिस्टेंस, वो भी कितना है, वो 3 है। यानी इस डायग्राम में ये भी कितना आ रहा है, 3। अब अगर ये भी 3 आ गया तो फिर हम पाइथागोरस थ्योरम की तरफ जाएंगे, नहीं आया तो कह देंगे भाई कि ये तो स्क्वायर नहीं है, क्योंकि चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए। तो फाइंडिंग डी है, ये चीज़ फाइंड कर रहा हूँ। ठीक है, डी की वैल्यूज़ मेरे पास हैं, वैल्यू क्या है, 4 है और 5 है, ए क्या है जी, 4 है और 2 है। लग रहा है कि ये भी इक्वल आ रहा है।
डिस्टेंस ऑफ डी ए फाइंड कर रहे हैं जी। फार्मूला आ गया x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर, y2 माइनस y1 और इसका भी स्क्वायर। ये आया 4 माइनस 4 है, x2 भी 4 है, x1 भी 4 है, y2 कितना गंदा लिखा हुआ है, छी छी, 2 माइनस 5। ये 0 हो जाएगा, 5 में से 2 गए तो 3 आया, 3 का स्क्वायर 9, 9 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, फिर दोबारा 3 अंडर रूट लेना पड़ेगा ताकि माइनस की वैल्यू प्लस में आ जाए। तो जनाब ये वैल्यू भी 3 आ गई। इसका मतलब ये तो चेक करना पड़ेगा कि ये स्क्वायर है या नहीं है। और चेक कैसे होगा बेटा, ये चेक होगा, इसका मैं डायगोनल फाइंड करूँगा और फिर उस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूँगा। ठीक है, मैं आपके लिए लिख देता हूँ, एज all 4 sides are equal, so we shall find diagonal AC and apply Pythagoras theorem to verify, ये तुम लोगों के लिए, whether it is square or not। ठीक है, ये वहाँ पे लिखना नहीं है, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। तो फाइंडिंग ए और सी, डायगोनल जो है लिख देता हूँ यहाँ पे, डायगोनल जो कि हमारा हाइपोटेनियस भी होगा, एच वाई भी। ए की वैल्यू हमें गिवन है 4 है और 2 है, सी की वैल्यू 7 और 5 है। तो फाइंडिंग ए से लिखता हूँ, डिस्टेंस ऑफ ए से। फार्मूला आ गया x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x1 y1 x2 और y2। x2 7 माइनस 4, y2 5 माइनस 2, y1 2 है। कितना आया ये, जब हमारे पास मुर्शिद पाक मौजूद हैं तो हम खुद क्यों करेंगे, वैसे ये 18 आ रहा है मेरे ख्याल में। ठीक है जी, मुर्शिद को इस्तेमाल करते हैं। 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का स्क्वायर, 3 अंडर रूट 2 आ रहा है, 3 और अंडर रूट 2। ठीक है, अब मैं डायग्राम लूँगा और ये देखो, ये डायग्राम यूज़ करूँगा, ये वाली ए डी सी बी और ए बी सी, जो मर्ज़ी यूज़ कर लो। इसकी वैल्यू आ गई, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस। अगर ये अप्लाई हो गया तो ये स्क्वायर होगा, नहीं हुआ तो ये रोम्बस होगा। ठीक है, तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, स्पेलिंग के लिए माजरत, थ्योरम किसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ, ट्राइंगल ए डी सी, जो कि किसके अंदर है, इन स्क्वायर, जो स्क्वायर के अंदर है। ठीक है, इससे 90 का एंगल प्रूव हो जाएगा ना, और स्क्वायर में 90 का एंगल होता है, ये चक्कर है सर। तो ये देखो, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच को है वो डायगोनल ए सी, परपेंडिकुलर क्या है, ये मैंने बोला है ए डी, परपेंडिकुलर ले लेंगे। बेस क्या है, ये ले लो डी सी या सी डी। अब ये कितना आया था, ए सी, अभी पीछे तो क्या 3 अंडर रूट 2 आया था, यहाँ पे ये देखो, ये रहा ना 3 अंडर रूट 2। उसका स्क्वायर, ये क्या आया है 3 का स्क्वायर, ये भी क्या है 3 का स्क्वायर।
ये देखो, एटीन आ रहा है, ये देखो, ये 9 और ये भी 9, 18 इज इक्वल टू क्या आ गया 18। इसका मतलब ये है कि जो वर्टिसेस हैं, हेंस ये जो हमने वैल्यूज़ दी हुई हैं, गिवन वर्टिसेस फॉर्म अ स्क्वायर। ओके हो गया, और तो कुछ नहीं फाइंड करना। आल्सो शो दैट द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज सेम। तो एक लेंथ तो मैं फाइंड कर चुका हूँ इसकी AC की, तो दूसरी क्या होगी BD की, वो भी फाइंड कर लेते हैं। तो फाइंडिंग BD मतलब क्या फाइंड कर रहा हूँ, सेकंड डायगोनल। क्यों फाइंड कर रहा हूँ, उन्होंने बोला है कि डायगोनल फाइंड करो। B की वैल्यू लिख रहा हूँ 7 और 2 है, B और D की वैल्यू लिख रहा हूँ 4 और 5 है। डिस्टेंस आ गया B और D का, x2 माइनस x1 आ गया, स्क्वायर भी आ गया, y2 माइनस 1 आ गया और स्क्वायर भी आ गया। ये जो ऊपर लड़को दिया हुआ है x1 y1 पुट करो यहाँ पे, x2 और y2। x2 कितना है 4 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 5 माइनस 2 का स्क्वायर। ये यहाँ से वैल्यूज़ देख के मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको भी फाइंड करते हैं जी, वैसे वही आ रहा है। और माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का स्क्वायर 302। ठीक हो गया। सो डायगोनल्स, क्योंकि पहले वाला भी इतना ही आया था, सो डायगोनल्स कौन सा, D इंटू AC इज इक्वल टू है D इंटू BD के। मतलब ये भी 302 है और ये भी 302 है, तो हेंस डायगोनल्स आर इक्वल। आप जस्ट इतना लिख भी देना कि डायगोनल्स आर इक्वल, तब भी चलेगा, डायगोनल्स आर ओके हो गया। अब करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन ये है आपके सामने, वर्टिसेस दे दिए हैं, पूछ रहे हैं कि क्या ये रेक्टेंगल की हैं और उनको प्लॉट भी करो, ठीक है। तो कहानी सारी वही है जो आपको मैं बता चुका हूँ। 4 साइड्स दी हुई हैं, चारों को हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे और उसके बाद दो अगर इक्वल हुआ तो अगले स्टेप पे जाएंगे, अगर इक्वल नहीं हुआ तो नहीं जाएंगे, ठीक है। ए दिया हुआ है -6 और 2 है, बी भी दिया हुआ है 1 और 2 है, सी भी दिया हुआ है 1 और 5 है, डी भी दिया हुआ है, ठीक है। अगेन वही करते हैं, फाइंडिंग ए और बी। मेरा मैं तो बोर हो गया कसम से, सेम फार्मूला लिख के ये ऊपर दिया हुआ है ना, गाने ही सुन लेते हैं यार, इससे तो अच्छा बोरियत तो दूर हो यार। जी ये ऊपर दिया हुआ है देखो, x1 y1 x2 और y2, 1 माइनस 6 और इसका स्क्वायर y2 माइनस y1 2 माइनस 2 और इसका स्क्वायर, तो वैसे ही 0 आ जाएगा ना। देखते हैं जी, 1 माइनस 6 का स्क्वायर
प्लस 2 माइनस 2 का स्क्वायर। ये कितना आ रहा है? ये 7 आ गया जी। जो डिस्टेंस है किसका? ए बी का, वो कितना है? 7। मैं डायग्राम बना देता हूँ रेक्टेंगल के लिए। ये देखो कुछ इस किस्म की डायग्राम होनी चाहिए अगर ये रेक्टेंगल है तो। ये जगह कितनी आई है? ये 7 आ गई है। अब फाइंड करते हैं जी ए बी के बाद बी सी। वैल्यूज़ देखते हैं। बी की वैल्यू तो मैं पहले यूज़ की है, 1 और 2 है। सी की वैल्यू 1 और 5 है। ठीक है, मैं लिख भी लेता हूँ कि कौन x1 है। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात, अगर आप इसको x1 और y1 और इसको x2 और y2 ले लो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो एक और जी ये क्यों ले रहे हैं आप? इसको 1 1 ले लो, इसको 2 2 ले लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ x2 माइनस x1, 1 माइनस 1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1, 5 माइनस 2 का स्क्वायर। तो b जो है, b और c का डिस्टेंस वो कितना आ रहा है? वो तो 3 आ रहा है। ये 0 हो जाएगा, 5 में से 2 हो गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 का रूट कितना हो गया? 3। ओके, अब मैं फाइंड, ये जी आ गया हमारे पास 3। ये जो ऊपर डायग्राम बनी हुई थी इसमें 3 आ गया। अब डी सी या सी डी फाइंड करते हैं। फाइंडिंग सी और डी। सी की वैल्यू तो मेरे पास गिवन है, मैं दोबारा भी लिख देता हूँ, 1 और 5। डी की वैल्यू ऊपर से देखनी पड़ेगी, ये दी हुई -6 और 5। तो जी डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ये आपके सामने x2 माइनस x1, यानी ये x2 और ये x1, -6 माइनस 1 और इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 5 माइनस 5। मैंने फार्मूला नहीं लिखा, डायरेक्ट पुट कर दिया भाई। ये 0 आ रहा है, ये 7 आ रहा है। 7 माइनस का 7 का स्क्वायर 49, 49 को जब अंडर रूट लोगे तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। कैलकुलेटर आपको इसका आंसर दे देगा। ठीक है, तो ऊपर डायग्राम में आते हैं तो ये हिस्सा क्या है? 7 है, यानी ये दोनों इक्वल आ गया। अब ये 3 आना चाहिए, ये वाला कौन सा? डी है। अगले पेज पे जाते हैं, डिस्टेंस फाइंड करते हैं। डी है, फाइंडिंग डी। डी दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। वैल्यू उसकी है जी 4 और 5। 7 करें, 8 करें, 8। और मैं कौन सी वैल्यूज लिए जा रहा हूँ? सी 1 और 5, डी -6 तो सही ले रहे हैं। ये वाली वैल्यू गलत ली है। क्वेश्चन नंबर 8 से लेंगे। डी क्या है जी? -6 और 5 है, और ए क्या है जी? -6 और 2 है। ठीक है, तो लिख लो इधर x1 और y1, x2 और y2। इसलिए मैं लिख लेता होता हूँ क्योंकि जब आप कर रहे होते हैं ना स्पीड में, तो क्वेश्चन नीचे वाला वैल्यू ऊपर वाला, तो तमाम कहानी गोल। x2 माइनस x1 आ गया, इसका क्या आ गया? स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 और इसका भी क्या आ गया? स्क्वायर, और ये ऐसे। ठीक है, हाय लड़कियों, वैल्यू के ऊपर कर दो पुट, -6 माइनस और -6 और इस सारे का स्क्वायर आ गया। इधर से वैल्यूज ली हैं, ये -6 और 2 माइनस 5 और इसका भी क्या आ गया? स्क्वायर। जो डिस्टेंस है किसके दरमियान? डी और ए के दरमियान। देखते हैं क्या आता है। जैसे लिखा हुआ है ना ऊपर, देखो वैसे लिख रहा हूँ मैं, डिटो कॉपी। 3 आ गया ये। इसका मतलब क्या है लड़कों? जब देखो ये जो वैल्यू है ये भी 3 आ गई, यानी अपोजिट साइड्स इक्वल आ गई हैं। अब या तो ये पैरेललोग्राम है या फिर ये क्या है? रेक्टेंगल है। मैं लिख देता हूँ इसको।
एज डिस्टेंस ऑफ ए बी, वो इक्वल आया किसके, अपोजिट साइड किधर है, ये जो ए बी का किसके इक्वल है, सी डी के। ये देखो ना, ए बी सी डी के इक्वल है कि, हाँ ए बी सी डी इक्वल। एंड ये ए डी, ये देखो ए डी और बी सी भी इक्वल है। तो दो ही काम हो सकते हैं, ये तो या तो ये रेक्टेंगल है, तो या फिर ये क्या है, पैरेललोग्राम, क्योंकि अपोजिट साइड्स दोनों में इक्वल होती हैं। तो हम चेक कर रहे हैं, चेकिंग फॉर रेक्टेंगल, और फाइंड हम करते हैं ए सी, डायगनल इसका। अगर ए सी आया और इसने फाइथागोरस थ्योरम फॉलो कर लिया तो ये रेक्टेंगल है, अगर नहीं किया तो फिर पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमारे पास है और वो वैल्यू है -6 और 2। सी की वैल्यू भी है, वो है 1 और 5। डिस्टेंस ऑफ ए सी फाइंड कर लेते हैं। x2 माइनस x1 1 माइनस -6 और इसका स्क्वायर, 5 माइनस 2 और इसका भी स्क्वायर है। ठीक है बाबा, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, फार्मूला नहीं लिखा, बस मैंने डायरेक्ट वैल्यूज पुट की। मुर्शिद पाक को बुलाते हैं, ये देखो लिखते हैं 1 माइनस 6 और इसका स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 और इसका भी स्क्वायर, ये 1/58 आ रहा है। ठीक है, ये भी आ गया। अब हमारे पास डायग्राम पीछे बनी हुई है, मैं दोबारा बना देता हूँ आपके लिए। यहाँ पे ए बी सी डी के हिसाब से ए बी सी और डी, ये आपने फाइंड कर लिया। ये आपका हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। फाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो। अप्लाई फाइथागोरस थ्योरम, स्पेलिंग के लिए माफ़ कर देना। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। एच कितना है, हाइपोटेनियस ए सी है और ए सी की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ मैं, वो कितनी है 58, इसका स्क्वायर। परपेंडिकुलर ए डी था इस डायग्राम के हिसाब से। ठीक है, और ए डी मेरे पास के ऊपर ही निकला हुआ, डी ए या ए डी ए की बात है, 3 है। 3 का स्क्वायर प्लस बी जो है वो 7 है, तो 7 का भी क्या आ गया स्क्वायर। बेस सी डी है और सी डी मैं फाइंड कर चुका हूँ। यहाँ पे देखो, ये रहा सी डी 7 है, ये देखो। ये क्या होगा, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर से रूट कट गया तो ये आ गया 58। ये आया 9, ये कितना आया 49, तो ये भी कितना आ गया 58 इज इक्वल टू 58। अब ये कंफर्म हो गया कि ये जो वर्टिसेस दी हुई हैं ये किसकी हैं, रेक्टेंगल की हैं। क्योंकि रेक्टेंगल में यहाँ पे एंगल 90 का बनता है। 90 का एंगल का मतलब ये है कि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी नहीं है। और ऐसा रेक्टेंगल में होता है क्योंकि पैरेललोग्राम में 90 का एंगल नहीं बनता। सो किसी भी जगह पर अगर 90 का एंगल चेक करना हो तो हम लोग फाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। रेक्टेंगल में और स्क्वायर में 90 का एंगल होता है, ये फाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करती हैं। रोम्बस और पैरेललोग्राम में 90 का एंगल नहीं होता, ये फाइथागोरस थ्योरम फॉलो नहीं करती। और इसी की मदद से हम पहचान करते हैं कि कोई डायग्राम रेक्टेंगल या पैरेलल है, या पैरेललोग्राम, स्क्वायर है या रोम्बस। सो अब नीचे रिजल्ट देंगे, 8 इज रेक्टेंगल। तो ये यहाँ पे हमारी इससे जांच होती है। क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया, 7 हो गया डन, 7 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया डन। एक और चीज़ उन्होंने कहा इसको प्लॉट भी करके दिखाओ, तो प्लॉट भी करना मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसको प्लॉट भी कर लेते हैं। देखो ना, उन्होंने यहाँ पे कहा आल्सो प्लॉट देन, ये लिखा हुआ आल्सो प्लॉट देन। प्लॉटिंग कैसे, मैं वैल्यूज लिख लूँ इसको। वन और 2 है,
1 और 5 है। ठीक है, अब मैं स्केल वगैरह तो पास नहीं है, चलो इमेजिनरी से बनाता हूँ। ये मैं एक्सिस बना रहा हूँ, यहाँ से ये फर्स्ट जो मेरा ओरिजिन है 1 2 3 4 लाइन ऊपर 1 2 3 और ठीक है जी। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक्स एक्सिस, ऐसे ये मैंने कर लिया। ठीक है, अब ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर तक वैल्यूज़ प्लस की है, यहाँ से नीचे माइनस की है। ये प्लस का एक्स एक्सिस है और ये क्या है, माइनस का एक्स एक्सिस। अब देखो सबसे बड़ी वैल्यू 6 है, तो 6 लाइनें लगाते हैं बराबर फासले पर। 1 2 3 4 5 और 6, काउंटिंग भी लिख दो। 1 2 3 4 5 और ये क्या हो गया 6। माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5 और माइनस का 6। इधर ऊपर भी लिख दो प्लस की वैल्यूज़। 1 2 3 4, क्या कर रहा हूँ, 4 5 और ऊपर क्या आ गई 6। माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5 और माइनस का 6। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये वाली वैल्यू x की होगी और ये y की होगी। माइनस का x माइनस का और है भी 6, तो x तो इस तरफ है माइनस का। ये देखो, ये मैंने लिखा हुआ है कि x एक्सिस यहाँ पे माइनस का है इस तरफ, और 6 है भी कहाँ पे, यहाँ पे। तो ये पॉइंट आया। इस टाइम पे b y एक्सिस पे 2 और प्लस क्या है, तो 2 यहाँ पे आया, यानी x एक्सिस माइनस का 6 यहाँ पे है, प्लस का 2 यहाँ पे। इन दोनों को मैच करो तो इनको यहाँ पे नहीं, ऐसे लेके आओ ना इस तरह से। इधर से 6 आया, तो ये जो जगह है ये आपकी a को शो कर रही है, ये जहाँ पे मैंने सर्कल किया है। क्यों, इस a को नीचे देखो तो x एक्सिस माइनस का 6 है यहाँ पे, और अगर इधर देखो तो y कितने का है, 2 का, तो दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं। अब b प्लॉट करते हैं 1 और 2, ये x की वैल्यू प्लस की है, ये y की वैल्यू ये भी प्लस की है, तो x की प्लस की वैल्यू ये रही, ये है, और 2 ये रहा, तो ये दोनों को मिलाएं तो यहाँ कहीं पे ये मिलता है आके इधर, यहाँ पे ये जगह b है। x एक्सिस पे देखो तो ये 1 है, y एक्सिस पे देखो तो ये 2 है यहाँ से। अब c बेटा 1 और 5, x एक्सिस बेटा ये रहा 1 और प्लस का 5 आपको चाहिए, प्लस का 5 यहाँ पे आएगा, यहाँ। ठीक है, ये जगह आपके पास C है। देखो यहाँ पे नीचे को देखो तो x 1 का है, इस तरफ देखो तो y कितने का, 5 का, ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू। अब रह गया d फाइंड करना है। ये x माइनस का 6 चाहिए, वो तो यहाँ पे है, और y कितने का, प्लस का 5, तो नीचे को आएंगे तो माइनस का 5, ऊपर प्लस का 5 है, यहाँ कहीं है ऐसे, तो ये जगह d है। यानी कि इधर आप देखो नीचे x माइनस का 6, ये कंडीशन पूरी। राइट साइड पे देखो तो 5 प्लस का, तो y एक्सिस भी पूरी। अब अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूं, a को b से, b को c से, c को d से और d को किससे, a से, तो ये रेक्टेंगल लग रही है। देखो शक्ल से भी रेक्टेंगल ही लग रही है। अगर आप स्केल से करेंगे तो इंशाल्लाह ये बहुत इजीली और अच्छी सॉल्व हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर बेटा 9 करते हैं। अब ये प्लॉट हो गया, बस इतना सा काम था। वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं और कहा है कि बताओ जी ये पैरेललोग्राम है या नहीं है। वैल्यूज़ क्या हैं जी, देखो a दिया हुआ है, माइनस का 3 है और 0 है, b 3 और 0 प्लस का दिया हुआ है, c 6 और 4 दिया हुआ है, और d हमें दिया हुआ है जी 0 और 4। प्रूफ हमें ये करना है कि ये पैरेललोग्राम है या नहीं। अगेन मैं वही करूँगा, ए बी फाइंड करूँगा, डायरेक्ट ही करूँगा, आप लोग फार्मूला वगैरह लिख के फिर फाइंड करना, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ ए बी, चलो मैं लिख रहा हूँ फार्मूला भी यार, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और ये, ठीक है।
ये ऊपर x1, ये y1, ये x2 और ये y2। ये आ गया 3 माइनस 3 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस 0। तो ये देखने से पता चल रहा है कि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 और 3 6, 6 का स्क्वायर 36, ये 6 ही आ जाएगा। ओके हो गया, ए बी फाइंड हो गया, बी सी फाइंड करते हैं। बी की वैल्यू मैंने यूज़ की अभी 3 और 0 है। सी की वैल्यू ये ऊपर दी हुई 6 और 4। मेंशन कर लो इसको कि ये x1 है, ये y1 है, 0 है। ठीक हो गया ये इस तरह से। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँगा। देखो, डिस्टेंस फाइंड करें किसका, बी और सी का। x2 मैं देख रहा हूँ पीछे से बेटा, वो 6 है माइनस का 3 है प्लस y2 माइनस y1 मतलब 4 माइनस 0 है। तो हमारे पास ये देखो क्या आ रहा है, ये अंडर रूट लिखा 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर, ये आ गया 5। सो दो साइड्स हमने फाइंड कर ली हैं। एक आ रही है 6 और एक आ रही है 5। ए बी हो गया, बी सी हो गया। अब हम सी डी फाइंड करते हैं जैसे हम लोग करते थे। सी की वैल्यू दी हुई है बेटा 1 और 5 है। डी की वैल्यू माइनस का, सी की वैल्यू 6 और 4 है। मैंने क्या किया है, यहाँ से देखना है 6 और 4, ये 6 है और ये 4 है। डी की वैल्यू 0 और 4 है। ठीक है, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। ठीक है, डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ मैं। x2 माइनस x1 0 माइनस 6, ये x2 ये x1, y2 माइनस y1 4 माइनस 4, ये 0 हो जाएगा, ये तो फिर 6 ही आ जाएगा। सो अगर आप देखो तो ए बी, यहाँ से देखो ए बी 6 आया है और सी डी भी क्या आ गया 6, इन अपोजिट साइड्स तो इक्वल है। अब आखिरी चीज़ फाइंड करता हूँ, डी ए। डी की वैल्यू लिखते हैं 0 और 4 है। डी ए 0 और 4 माइनस 3। ठीक है जी, x1 y1 x2 और y2 फार्मूला आ गया। x2 माइनस x1 माइनस 3 माइनस 0, y2 माइनस y1 y2, यूज़ करते हैं जी। डिटो कॉपी। ठीक है, 5 आ गया। और ऊपर भी देखो ये बी सी कितना आया हुआ है, 5 आया हुआ है। मतलब ये कि हमने क्या किया, एक डायग्राम जिसके बारे में हम श्योर नहीं है कि वो क्या है, हमने बताना है कि वो क्या है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वो एक पैरेललोग्राम है। ये जगह ए, ये जगह बी, ये जगह सी और ये जगह डी। ए बी की हमने वैल्यू फाइंड की तो वो 6 आया, बी सी की फाइंड की तो 5 आया, सी डी की फाइंड की तो 6 आया और फिर इसकी 5 डी ए की फाइंड की तो कितना आ गया 5।
तो अपोजिट साइड्स तो इक्वल है। अब या तो ये रेक्टेंगल है या फिर ये क्या है, पैरेललोग्राम। मैं इसका डायगोनल AC फाइंड करता हूँ, उसके बाद फाइथागोरस अप्लाई करूँगा। अगर अप्लाई हो गया तो ये पैरेललोग्राम नहीं है, और अगर नहीं हुआ तो फिर ये पैरेललोग्राम है। तो फाइंडिंग AC जी, फाइंडिंग AC जो कि क्या है, डायगोनल है, और वही हमारा हाइपोटेनियस भी होगा। ए की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 8 में से बेटा 9 में से बेटा -3 और 0 है। C की वैल्यू 6 और 4 है। x1 y1 x2 और y2। क्वेश्चन में लिखा, हाँ लिखा हुआ है कि 9 है, 9 कर रहे हैं अभी भी, ठीक है। डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं A का और C का। फार्मूला पुट कर रहा हूँ। ओके हो गया। x2 माइनस x1 जी, 6 माइनस -3, 6 माइनस और ये -3, y2 माइनस y1, 4 माइनस 0। मुर्शिद पाक को याद करते हैं। 6 माइनस, ठीक हो गया। ये तो √97 आ रहा है। ठीक हो गया। अब अगर मैं पीछे वाली डायग्राम यूज़ करूं, AC जो है, ये देखो, ये देखो, ये मैं इसको हाइपोटेनस भी मान रहा हूँ, इसको फर्स्ट करो ये परपेंडिकुलर, और ये मान रहा हूँ बेस है नहीं है, ये मैं मान रहा हूँ। इस पर पाइथागोरस को अप्लाई करता हूँ, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर लेता हूँ, ठीक है। सम करूँगा, इन दोनों का सम अगर इसके इक्वल आ गया तो ये रेक्टेंगल होगी, नहीं आया तो पैरेललोग्राम होगी, ठीक है। तो देखो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम किसके ऊपर, ट्राइंगल AD और C पे। h² इज इक्वल टू p² प्लस b², मतलब AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, बेस में देख लेता हूँ, ये है DC है और AD है। AD का स्क्वायर, ये तो √97 है बच्चा। AD कितना है, AD 5 है, तो दूसरा 7 होगा। ये कट जाएगा बेटा, ये तो 97 आ गया, ठीक है। ये हो गया 25 और 49, 97 इज इक्वल टू, हाँ यार 74 आ रहा है। ये तो नॉट इक्वल है। मैंने भी आपको ये कहा था कि अगर फॉलो नहीं हुआ तो पैरेललोग्राम हो गया, क्योंकि रेक्टेंगल में ये फॉलो होता है। लिखेंगे एज it does not follow Pythagoras theorem, so it is पैरेललोग्राम। अगर ये फॉलो कर लेती तो ये रेक्टेंगल था, इसने फॉलो नहीं किया तो ये क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। दूसरा तरीका इसका मिड पॉइंट से भी फाइंड करना है कि अगर आप इसके डायगोनल्स के मिड पॉइंट फाइंड कर लो तो भी आसानी हो जाएगी। डायगोनल्स के जो रेक्टेंगल है उसके मिड पॉइंट सेम आएंगे, और जो पैरेललोग्राम है उसके मिड पॉइंट सेम नहीं आएंगे। वो मेथड भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है। ये देखो ABCD शो करो कि रेक्टेंगल की वर्टिसेस है, शो करना है, बताया नहीं हुआ, शो करना है। और प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ABD ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब इन दोनों ट्राइंगल्स में 90 का एंगल बताना है, यानी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, आसान लफ्ज़ों में। अभी मैं एक पे कर रहा था तो इस केस में मुझे दोनों पे करना है बस, बाकी कोई नया काम नहीं आया कुछ भी। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 10।
ए की वैल्यू दी हुई है 2 और -1 है, बी की वैल्यू 8 और -1 है, सी की वैल्यू 8 और 3 है, और डी की वैल्यू 2 और 3 है। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल है या नहीं, और उसके बाद इसकी वो फाइंड करनी है, अंदर ट्राइंगल्स फाइंड करनी है। फर्स्ट कर लो कि ये रेक्टेंगल है जी, ए बी सी और डी। जब मैंने ट्राइंगल मैंने फाइंड करनी है ए बी सी, तो जब मैं ये डायगोनल मिलाऊंगा तो ए बी सी ये वाली बनेगी और ए डी सी ये बनेगी। इन दोनों का हमने क्या फाइंड करना है, ए बी सी और ए बी डी, ए बी सी और ए बी और डी, दूसरी ये वाली। ये प्रूफ करें ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हैं या नहीं। पहले मैं पहला स्टेप पे तो जाऊँ ना, फाइंडिंग ए बी पे। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ए बी आ गया, डायरेक्ट फार्मूला में वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। x2 माइनस x1 8 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -1 माइनस -1 और ये स्क्वायर। अपने हिसाब से तो ये 6 आ रहा है जी। ठीक है, फाइंडिंग बी सी। बी की वैल्यू बेटा ये रही, सी की वैल्यू ये रही 8 और 3। x1 y1 x2 और y2। डिस्टेंस ऑफ बी सी, ये सी की वैल्यू है। x2 माइनस x1 8 माइनस 8, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। तो जो डिस्टेंस आ रहा है किसका, बी और सी का, ये बेटा आ रहा है 4। ये 0 हो गया, 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का रूट लोगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये डायग्राम ऊपर देख रहे हो, ये वाला हिस्सा 6 आया, ये वाला हिस्सा 4 आया। सी डी फाइंड कर रहा हूँ। सी की वैल्यू दी हुई है 8 और 3 है, डी की वैल्यू 2 और 3 है। डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूँ सी और डी का, डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ। देखो x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस 8, y2 माइनस y1 3 माइनस 3। तो अगर आप डिस्टेंस फाइंड करते हो तो देखो 8 में से 2 गए 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 का रूट 6, क्योंकि ये सब कुछ तो क्या हो जाएगा 0। ठीक हो गया, यानी ये हिस्सा भी क्या है 6 है, तो ये और ये इक्वल, तो ये 4 आना चाहिए डी ए। तो फिर हम लोग पाइथागोरस में अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। फाइंडिंग डी ए, डी की वैल्यू मुझे गिवन है बेटा 2 और 3 है, ए की भी गिवन है 2 और -1। डिस्टेंस ऑफ डी ए 2 माइनस x1, ये इस पर मैंने कहा पूरा अप्लाई कर देता हूँ फार्मूला। x1 y1, आपने शॉर्टकट नहीं लेना, आपने जैसे मैं पहले कर रहा था वैसे करना है, सारे स्टेप्स करने हैं। 2 माइनस 2 बेटा 2 माइनस 2, ये x2 रहा, ये x1 रहा, y2 माइनस y1, ये y2 है जी, -1 -3। अगर आप इसको कैलकुलेटर पर सॉल्व करोगे तो ये आंसर 4 आने वाला है। -4 बनेगा, स्क्वायर लोगे तो 16, 16 का रूट कितना हो जाएगा 4। इसका मतलब क्या है बेटा, ये हिस्सा 4 है, तो अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल। इसका मतलब या तो ये रेक्टेंगल है या फिर ये पैरेललोग्राम है। तो AC फाइंड करते हैं ताकि पाइथागोरस में अप्लाई हो सके। फाइंडिंग AC, जो कि क्या है डायगोनल है।
ए की वैल्यू क्या है, दी हुई है 2 और -1 है। सी की वैल्यू क्या है जी, दी हुई है और वो 8 और 3 है। डिस्टेंस ऑफ ए सी वो क्या होगा जी, ये x2 ये x1, 8 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, 3 -1 और इसका भी क्या आ गया, स्क्वायर। मुर्शिद पाक को याद करते हैं जी, जो हमारी हेल्प करते होते हैं हमेशा इस तरह के मामलात में। ये लें 8 - 2 का स्क्वायर प्लस 3 -1 और ये स्क्वायर। ठीक है, देख रहे हो 2√13 आ रहा है। अब अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। और किसके ऊपर मैं अप्लाई कर रहा हूँ, मेरा एसी जो है वो है पाइथागोरस थ्योरम। एसी पे अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं एडीसी पे भी अप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन मैंने एबीसी भी तो फाइंड करना, तो मैं एबीसी पे अप्लाई करता हूँ ताकि एक ही साथ तो यहीं पे फाइंड हो जाए ना, फिर बाकी बाद में देख लूँगा। तो मैं एबीसी पे अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, ट्राइंगल ए बी और सी। ठीक है जी, एच स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। एच कितना है, 2√13 है। चलो इधर लिख देता हूँ, ए सी है। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, डायग्राम में जाता हूँ, ये ऊपर देखो ए बी सी, बी सी है और ए बी बेस है, बी सी परपेंडिकुलर है और ए बी मैंने क्या बनाया है, 20। ये अगर आपको कन्फ्यूजन है तो यहाँ पे बना देता हूँ, देखो ऐसे है ए बी सी और डी, ये रहा ए सी। तो मैंने ये जो है ट्रायंगल ए बी और सी, इस पे मैंने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। ये मेरे पास हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर और ये क्या हो गई, 20। ठीक है जी, वैल्यूज़ देखते हैं। डी ए यानी बी, इसकी वैल्यू 3 है, इसका स्क्वायर, और इसकी वैल्यू ए बी की वैल्यू देखता हूँ क्या है, 60। ये देखो 9 + 36 आ गया। इसको देखते हैं ये क्या कहते हैं जी। टू आ रहा है, 3 था, ये क्या था, ये 4 है ना। ये 52 आ गया। ये वाला मैंने सॉल्व करके दिखाया, ये देखो। बी सी चेक करते हूँ क्या वैल्यू थी, बी सी की 4 है, ये देखो बी सी की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर लूँगा, यहाँ पे 4 लिखूँगा, फिर इसका क्या आ गया 16, इनको प्लस करते हैं, ये तो 52 आ रहा है, ये देखो 52 इज इक्वल टू 52। इससे तो पाइथागोरस तुम अप्लाई कर लिया, इसका मतलब है ये जो पूरी की पूरी शेप है, सो ए बी सी डी इज रेक्टेंगल। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हो कि हेंस इट इज़ अ रेक्टेंगल, ऐसे लिख दो। एंड ट्राइंगल ए बी सी, जिस पर मैंने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया है, इज राइट एंगल ट्राइंगल। क्योंकि ये जो ट्राइंगल थी ए बी सी, देखो इस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो गया, जिस ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाए वो राइट एंगल ट्राइंगल होती है। लेकिन कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं हुई, उन्होंने हमसे ये ए बी सी और ए बी डी के बारे में भी पूछा है कि ए बी डी क्या है, ये ए बी और डी। मैं बताता हूँ, डायग्राम बना के दोबारा बताता हूँ। ये मैंने डायग्राम बनाई, ये देखो ए बी सी और डी। मैंने ये ए सी फाइंड करके ये प्रूव कर दिया कि ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, ये देखो ए बी सी वो राइट एंगल ट्राइंगल है, ये प्रूव हो गया। पीछे दूसरी ट्राइंगल उन्होंने पूछे, उनसे ए बी और डी पूछा है, ए बी डी क्या है, यानी कि सेकंड जो ट्राइंगल उन्होंने पूछी है, मैं दोबारा डायग्राम बनाता हूँ। ये
ए बी डी के बारे में पूछा है उन्होंने, ए बी सी और डी, तो बी डी तो इसमें ये आ रहा है, यानी ये ट्राइंगल पूछे ए बी और डी, लेकिन बी डी तो मैंने फाइंड ही नहीं किया। तो फिर क्या करूँगा, पहले मैं बी डी फाइंड करूँगा, फिर इस ट्राइंगल पे जिस पर मैंने स्टार बनाया ए बी डी, इस पर पाइथागोरस में अप्लाई करूँगा और फिर पता करूँगा कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं। ये ओके हो गया, ये मैंने पीछे कर दिया। अब सेकंड वाली पे आ रहा हूँ, ठीक है। तो पहले बी डी फाइंड करते हैं, हाइपोटेनियस होगा तो पाइथागोरस में अप्लाई होगा ना। बी की वैल्यू हमें दी हुई है बेटा, क्वेश्चन में 8 और -1 है, डी जो है 2 और 3 है, x1 y1 x2 और y2। डिस्टेंस किसका, बी डी का, x2 माइनस x1 2 माइनस 8 डायरेक्ट कर दिया बेटा, y2 माइनस y1 3 माइनस -1। ये वही वाली कंडीशन बन रही है मेरे ख्याल, √2√13 ही आ रहा है ये भी। करके देख लेते हैं जब हमारे पास मुर्शिद पाक मौजूद है। टू माइनस 8 का स्क्वायर यहाँ से ले रहा हूँ, ठीक है, प्लस 3 माइनस -1, ये देखो वही आ रहा है ना, 2√313 आ रहा है, ठीक है। अब मैं अप्लाई कर रहा हूँ ए बी डी के ऊपर भी पाइथागोरस थ्योरम। अप्लाइंग क्या, पाइथागोरस स्पेलिंग के लिए माजरत, थ्योरम किसके ऊपर, ट्राइंगल ए बी और डी के ऊपर। इस पर क्यों, क्योंकि उन्होंने नाम इसका लिया है। क्वेश्चन में ये देखो ए बी डी बोलना हुआ है, ये देखो ये लिखा हुआ ए बी डी, ए बी सी पे कर लिया है, ए बी डी पे भी करूँ, ठीक है। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ऊपर डायग्राम में देखो हाइपोटेनियस क्या है, बी डी, बी डी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर देखो इस केस में ए डी बनेगा, और ए डी, चलो पहले मैं लिख तो लूँ ना, फिर वैल्यूज लिख दूँ। ए डी का स्क्वायर और बेस इस केस में क्या बनेगा, ए बी। ये आ गया 2 और √13 उसका स्क्वायर। इतना क्लियर नहीं है, मैं इसको क्लियर लिख देता हूँ, ठीक है। एक आ जाएगा ए बी, कितना है वो 6 और 4 है, ये आ गया 4 का स्क्वायर और ये आ गया 6 का स्क्वायर। ये दोबारा देख लो, जब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये देखो ब्रैकेट लिखो, 2 लिखो, अंडर 2 लिखो, 13 लिखो, स्पेस दो, स्क्वायर, ये आ रहा है 52, ये आ रहा है 16, ये आ रहा है 36, तो ये भी आ रहा है 52 इज इक्वल टू 52, ठीक है। तो हम लिखेंगे सो, ये चलो ऐसे कर दो, एज ट्राइंगल ए बी डी follows Pythagoras theorem, so triangle ABD is right angled। ये हो गया, ठीक है। ये देख लो इसको अच्छे से, इस तरह से किया, ओके। इसके साथ ही बेटा ये आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। ये 10th क्वेश्चन था, ये देखो ये मैंने सॉल्व कर दिया। मेहनत करते रहें, काम करते रहें, अपने असातिज़ा की इज़्ज़त करें, अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें। अगर कोई गलती मुझसे आगे फॉरवर्ड हो जाती है तो कमेंट्स में उसको बता दिया करें। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।